अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद आबाद रखे। व्यूअर्स, चंद दिनों के अंदर अगर स्पर्म का काउंट बढ़ जाए, उसकी मोर्टेलिटी ठीक हो जाए, उसकी मोर्फोलॉजी ठीक हो जाए और ये सब कुछ आप घर बैठे हासिल कर लें, तो ये कैसे होगा? इस कैसे का जवाब आपकी इस वीडियो में है। मेरे साथ रहें, मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह और रहमान चंद दिनों में ही आप लोगों के स्पर्म ज़्यादा हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और इस काबिल हो जाएंगे कि उससे प्रेगनेंसी अचीव हो। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब हो या उसकी मॉर्फोलॉजी में फ़र्क हो या उसका काउंट कम हो, ये तमाम चीज़ें उस वक्त होती हैं कि जब हमारे डेली लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी खराबियां हों या हमारे डाइट में कोई ऐसी खराबी हो या हमारी नींद में ऐसी कोई खराबी हो कि हम भरपूर नींद ना लेते हों। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं आपको वो 8 पॉइंट्स यानी 8 नुक्ते ज़रूर समझाऊंगा जिससे आपके स्पर्म की क्वालिटी घर के अंदर ही ठीक हो जाएगी। चलते हैं अलसेफ होमियो की इनफर्टिलिटी अवेयरनेस के पहले स्लाइड पर। व्यूअर, पहले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हाउ कैन आई प्रोड्यूस मोर स्पर्म्स इन अ डे, यानी चंद दिनों के अंदर मैं कितने स्पर्म ज्यादा पैदा कर सकता हूँ। उसके लिए पहला पॉइंट है कि आप लोगों ने सेडेंटरी लाइफ को छोड़ना है, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, भरपूर एक्सरसाइज करनी है। सुबह शाम मिनिमम 45 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करना है और आपने भरपूर नींद लेनी है, यानी मिनिमम 8 घंटे आपने सोना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि कोई अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो अपने स्मोकिंग को फौरन छोड़ दें, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा कि स्मोकिंग से भी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब होती है। थर्ड पॉइंट पर अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग शराब के आदी हों या चरस पीते हों या कोई और ड्रग्स लेते हों तो उन चीज़ों को उसने छोड़ देना है, क्योंकि जितने भी इस टाइप के नशे हैं उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी ये बुरी तरह मुतासर होती है। इसके बाद आप लोगों ने चौथे पॉइंट पे देखना है कि बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो थोड़ा गला ख़राब हो गया तो वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं, थोड़ा उनको कोई और मसला हो गया है तो वो एंटीपायरेटिक यानी दर्दकुश अद्वियात ले रहे हैं या तरह तरह के एलोपैथिक के डिफरेंट मेडिसिन वो वक्तन फवक्तन ट्रांकुलाइजर्स हो गई हैं कि जो लोग टेंशन एंजाइटी की वजह से ट्रांकुलाइजर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक, ट्रांकुलाइजर और दर्दकुश अद्वियात, मैदे के अद्वियात बाज़ लोग बड़े तवातर से लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को ख़राब करती हैं, तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। इसके बाद फेनोक्रिक सप्लीमेंट्स, ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि आप ऐसे ग़िज़ाई चीज़ें लें जिसमें फेनोग्रीक्स हों, तो उससे भी आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव होगी। डाइट में आप लोगों ने विटामिन डी वाली डाइट ज़्यादा लेनी है, क्योंकि विटामिन डी की डाइट अगर आप लेंगे तो उससे आप लोगों का स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो बेहतरीन अंदाज में जाएगा। ये चार्ट भी आप देख रहे हैं कि जिसमें विटामिन डी की ग़िज़ाएँ हैं, ये आप अपने डेली रूटीन में लें। इसके बाद नंबर आ जाता है होम्योपैथी की एक मेडिसिन है और उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा की ताकत में आप लोगों ने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में लेना है। 8वें नंबर पर आप लोगों ने ऐसी खुराक लेनी है जैसे चार्ट में आप लोगों को नजर आ रही हैं कि जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट फूड हो, जिससे आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा तो उससे आप लोगों के जिस्म में तोड़ फोड़ वाला काम नहीं होगा और जब ये नहीं होगा तो उससे आप लोगों की जो स्पर्म्स हैं वो एक्सीलेंट बनेंगी। तो अगर आप इन 8 अवामिल पर अमल करते हैं
تو دنوں کے اندر آپ کے سپرم کاؤنٹ زیادہ ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔